अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में इजाफा कर लें सलवात बुलंद आवाज़ से। अल्लाह हम सब की हाज़री इबादत में शुमार फरमाए। मोमिनीन जब मजलिस अज़ा में बैठते हैं तो किसी न किसी जहन में कोई ना कोई दुआ तो यकीनन होती है, और अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं। आले नबी की इज़्ज़त के सदक़े में मैं आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपकी ज़हनी और क़ल्बी दुआएं मुस्तजाब फरमा ले। बानियान मजलिस के लिए दुआ करें, अल्लाह बानियान के और आप सब अज़ादारों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह आप दाना सियाने दोस्त बैठे हुए हैं। वतन की दुआ इसलिए भी ज़रूरी है कि जो बंदा अपनी मट्टी से मुखलिस नहीं हो सकता, उसने अपने दीन से मुखलिस कैसे होना। लिहाजा वतन की दुआ हमें करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए और हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की हर साजिश से महफूज फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली अल अम्र वली अल असर सरकार हुज्जत दौरा के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। आप थोड़े नहीं बहुत काफ़ी हैं। अगर जहमत या तकलीफ़ नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात, लेकिन सारे साहिबान बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मैं हस्ब साबिक ये एक ज़रूरी ऐलान कर रहा हूँ कि यहाँ शियों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बेटों का जिक्र हो रहा है। मुसलमानों, जिंदगी का एतबार कोई नहीं, अपने नबी के बच्चों के जिक्र की महफिल पाक को शियों की मजलिस कह के गली बदल जाना मुनासिब नहीं है। मैं पूरे पिंड का मेहमान हूँ, किसी एक घर का मेहमान नहीं। सैयद होने के नाते मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि अपने नबी के बच्चों के जिक्र की महफिलों में मजलिसों में आया करो। कोई बेगानगी नहीं है, आपको किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तशरीफ़ लाएं। जिक्र हर मज़हब में जायज़ है, जिक्र हर फ़िक़ा में जायज़ है, और हम औलाद रसूल के जिक्र की महफिलें बर्पा करके आपको बुलाते हैं कि आप इसमें आया करें। लेकिन अजीब सूरत हाल ये है कि मैंने 2 या 3 दफ़ा कहा है कि ये तुम्हारे नबी के बेटों के जिक्र की मजलिस है, शियों की नहीं है। लेकिन पूरे घये वाला से आज किसी से पूछ लो यहाँ पे क्या है, कहेंगे शियों की मजलिस है। मैं शिया पब्लिक में कह रहा हूं कि ये शियों की मजलिस नहीं है, ये तुम्हारे नबी के बेटा का जिक्र। लेकिन जिस बंदे से पूछो वो यही कहेगा शियों की मजलिस है।
मजलिस हुसैन की है, कहते हैं शियों की मजलिस। कई जगहों पे ये देखा गया कि मुहर्रम से 10 मोहसिन शाह जी, मुहर्रम से पहले दुकानदार एक दूसरे से पूछते हैं, यारो शियां दा चंद हो गया। यानी मुहर्रम को चांद ही अब शियों का कहते हैं। मैं शिया पब्लिक में कह रहा हूं, मुहर्रम शियों का चांद नहीं है, हुसैन की कुर्बानी का चांद है। लेकिन मुसलमानों, तेरा मुहर्रम के चांद को शियों का चांद कहना ये दलील नहीं बन जाती कि तुम खुद मान गए हो कि शिया आसमानों तक तो है ना। क्या कहने, क्या कहने आप जिए। लेकिन खुदा की कसम मैं कह रहा हूं कि मुहर्रम हुसैन इब्न अली की कुर्बानी का चांद, लेकिन मुसलमान बजिद है शियां दा चांद, शियां दा चांद। अल्लाह करे मैं ये बारीक बात आपको समझा सकूं। अगर मुहर्रम का चांद, मुसलमान जैसा कि कहते हैं जी शियों का चांद, अगर मुहर्रम शियों का चांद है, फिर हमें बाकी मजहबों के चांद भी दिखाए जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुहर्रम शियों का चांद है, फिर बाकी मजहबों के चांद भी दिखाए जाएं। बात और गहरी आ गई है। मेरी मुसलमानों से अपील है, चांद के बदले में चांद दिखाना। तेरे घर में सितारे बहुत हैं, वो ना दिखाना। वैसे सारे मुतवज्जे हैं सरकार, लिहाजा जो मैं गुजारिश करके बात आगे हम बढ़ाना चाह रहे हैं, मजलिस शियों की नहीं होती, मजलिस हुसैन की। चांद मुहर्रम का शियों का नहीं है, चांद हुसैन का। मदरसों के बाद मातमी जुलूस होते हैं, वो जुलूस शियों के नहीं है, हुसैन का मातम है। पंचायती बंदे बैठे हुए हो ते जेड़े 12 बजे ही स्लो हो चले हो, अल्लाह जाने सारा दिन की करना। थोड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनो, अभी तो आप फ्रेश हैं यार, ध्यान दे मेरी इस अपील पे। मैं फिर कह रहा हूं, मुहर्रम हुसैन की कुर्बानी का चांद, कहते शियों का मातम, हुसैन का कहते शियों का जुलूस, मजलिस हुसैन की जी, शियों की मजलिस। बाखबर चेहरों में बात कर रहे मुसलमानों, अपने डेरों पे बैठ के सोचो कि हुसैन का नाम आते ही तुम्हारे जहन में शिया क्यों आ जाते हैं। अल्लाह करे आप थोड़ा थोड़ा बेदार हो जाए। हुसैन का नाम आते ही तुम्हारे जहनों में शिया आ जाते हैं। अपने मजहबों में रह के सोचो, हुसैन जैसा हीरा शियों को दे के तुमने अपने पास रखा ही क्या है। क्या कहने, क्या कहने आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी। लिहाजा मेरी फिर अपील है, इन मजलसों को मजहबों की चार दीवारियों की नजर न करो। आले मोहम्मद किसी एक फिरके की विरासत नहीं है, बल्कि अगर कोई बंदा समझता है नहीं जी शियों ने जिक्र करना है, चलो तेरी मेहरबानी है, तूने आले मोहम्मद हमें दे दिए हैं, लेकिन अगर आले मोहम्मद शियों के हैं, फिर तेरी अत्तहियात का क्या बनेगा, तेरी नमाजों का क्या बनेगा। अच्छा, मैं अभी मुझे मेरा ख्याल है 8 मिनट हुए हैं। एक चीज में महसूस कर रहा हूं, ये मेरे लिए बेगाने नहीं है, आप मेरे अपने हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की है कि जब नारा हैदरी लगता है, एक तो नारा हैदरी वालों का साउंड भी बड़ा मध्यम है, ऊपर से जवाब देने वाले ओहदे तो भी मध्यम है। यानी जिम्मेदार चेहरे आप बैठे हुए हैं, दिन रात मजल से सुनने वाले। आज घये वाला में मोमिन जब नारा हैदरी कह रहे हैं, मोहसिन शाह जी सारे बंदे जवाब में या अली नहीं कह रहे। इस मजमे में, क्योंकि मैं यहां पे बैठा हूं, आप उतना नहीं देख रहे जितना मैं देख रहा हूं। सारे बंदे या अली
नहीं कह रहे। मेरा आप जिए, मैं महसूस करता हूं कि कुछ बंदे या अली इसलिए नहीं कह रहे कि मेरे नाल आले जो आख ले, ओए अपने हिस्से का कुरान खुद खत्म किया करो। हाँ, और मैं आपको कभी जहमत ना देता, मेरा मिजाज ही नहीं है कि मैं आप नारे लगवाऊं या आप मतलब रौला पा दूं, मेरा मिजाज नहीं है। मैं तो रूटीन में अपनी ड्यूटी देता हूं। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सारे बंदे या अली कहा करो, आदत डालो, मिजाज बना लो। क्योंकि जिस बंदे ने इतने बंदों में बैठ के या अली नहीं कहना, वो कब्र की तन्हाई में या अली कैसे कहे? जवाब देंगे आप? मेहरबानी से या अली आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहें। मुतवज्जे हैं जो मैं बात करना चाहता। अब हुजूर सवाल पैदा होता है कि उलमा ज़ाकिरीन मजलिस पढ़ते हैं, लेकिन कोई बंदा मुसलमानों को नहीं कहता कि आप मजलिस में आए। रजी साहब आप क्यों जोर दे रहे हैं? मैं कतन अहले इस्लाम, इको जरा कम करें जी, मैं कतन अहले इस्लाम को मजलिसों में कुर्बानी करबला की याद में मुनाकद की जाने वाली मजलिसों में मैं अहले इस्लाम भाइयों को कभी न भुलाता अगर इन मुसलमानों में कुर्बानियों की याद मनाने का रिवाज ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कभी जहमत ना दे, या तो इनमें रिवाज ही ना होता कुर्बानियों की याद का, फिर तो खैरियत थी। लेकिन आपने महसूस किया होगा मुहर्रम से पहले जब कुर्बानी वाला चांद चढ़ता है तो मुसलमान सबसे आगे आगे दुम्बों को मेहंदियां लगा के, छतरों के गले में दुपट्टे डाल के कुर्बानी इस्माइल की याद मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, याद मनानी चाहिए। सारे फिरके मनाते हैं, शिया भी, अहले सुन्नत भी, अहले हदीस भी, मुकल्लद भी, गैर मुकल्लद भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी। जिलहज शाजी मनाते हैं, जिलहज इब्राहिम के बेटे का, मुहर्रम मोहम्मद के बेटे का, इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी सारे मनाते हैं। हालांकि कलेमा किसी ने भी इब्राहिम का नहीं पढ़ा। जरा बोला करें, सहमत फरमाया कर। कलेमा किसी ने भी, मेहरबानी जी आप जिए, इब्राहिम का नहीं पढ़ा जी। बिस्मिल्लाह। जिसका कलेमा नहीं पढ़ा उसके बेटे की याद में सारे फिरके इकट्ठे। बल्कि मैं क्योंकि खुद पिंड से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पिंड का मिजाज समझता हूँ। बिरादरियों में नाराजगियाँ होती हैं और नाराजगियाँ शो जो करवाई जाती हैं वो शादियों पे करवाई जाती। मेरे ख्याल में ठीक कह रहा हूं। कई बिरादरियां ऐसी होती हैं, चलो यारो नहीं अगर पुत्र दे वलीमे चाहे तो वलीमे का खाना उन्होंने घर भेजो, बंदे वापस कर देते। मैं को अमरीकी पब्लिक में बातें कर रहा हूं, ये आपका कल्चर नहीं है ना कि बंदे खाना, जो बंदे बिरादरियों का खाना वापस कर देते हैं ना, वही खाना भेजने वाला अगर कुर्बानी का गोश्त भेजे वो वापस नहीं करते। बोल पढ़ो, कोई FIR में नाम नहीं आ। वो कुर्बानी का गोश्त, आप जिम्मेदार दोस्त हैं, पंचायतों में बैठते हैं, ऐसे नहीं होता हमारे माशरे। कुर्बानी का गोश्त इसलिए वापस नहीं किया जाता कि दीन का मामला है, मजहब का मामला है। तेरे भी क्या कहने। इब्राहिम के बेटे की याद में जो कुर्बानी है वो सारे फिरके मिलके मनाते। और एक और मैं गुजारिश कर रहा हूं, गुजारिश क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई बंदा, अल्लाह करे और मेरा ईमान है आप समझते हैं, कोई बंदा कुर्बानी देने से पहले थाने फोन करते 2-3 सिपाही का ले आज, और इब्राहिम के बेटे की याद में पुलिस नहीं आती, मोहम्मद के बेटे की याद में इंतजामिया क्या करती। जरा जाग जाएं, थोड़ा आंखों पे जोर दें आप मुसलमानों। सिर्फ इतना सोच लो,
कि ये जो जिलहज, अच्छा एक और बात करते हैं कि जी अच्छा ये तो आपके जहन में है कि अल्लाह के नबी ने बेटे को ज़बह कर दिया, छुरी फेर दी और जब आंखें खोली, पट्टी हटाई तो दुम्बा, तो बंदे ये भी जानते हैं कि वो दुम्बा जन्नत से अल्लाह ने भेजा था। ए अपने पिछले बंदे दे मोढे फड़ो, 1:45 बजे सेहत लिए ठीक नहीं होंदा सोना यार, की पखियां तुहानू किस मुसीबत पा दी। मैं जिस बंदे को वेख रहा उलारे लै, मुझे याद है मोहसिन शाह जी एक जगह मैंने एक सुता बंदा जगाया, तो मजलिस हमें जल्दी होती है जाकिर मौलवियों को, वो गड्डी अल में जा रहे, तो 2-3 बंदे इकट्ठे होके मेरे अल पे हो, सानू मौलवियों जाकिर किसी फायर भी मारना हो ना, तो असी ये समझने दावत देने वाले। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेहरबानी सर। तो मेरे जहन में भी यही था कि मजलिस का होगा, मैंने डायरी साथ नहीं है, मैं मादरत कर लूँगा, कहूँगा ना 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 मजलिस का कदों आके वो पे आके जी जे कोई बंदा मस्कीन सौ ही जाए तो तुसी मजलिस पढ़ो। मजलिस में भी कई बंदे हमारे आवाजार हो जाते हैं कि यार सुता बंदा सौन दो, और मैं सुता बंदा इसलिए जगाता हूं, मेरी मजबूरी है। सारे मजमे में से उसी बंदे बाहर जाके आखना अज शाह और अंदर स्वाद नहीं आया, जवाब देंगे आप। लिहाजा साहिबान ये बातें हम जो मजलिसों में मैं ये कह रहा हूं कि दुम्बा जन्नत से आया, दुम्बा अरश से उतरा, ये बातें यकीनन आपके जहनों में होती हैं। ये मजलिसों का फैज़ है। आप जो दिन रात मजलिसों में रहते हैं तो कोई वाक़या ऐसा नहीं होता जो आपके जहन में ना हो, लेकिन हम जो जाकिरीन हैं या खुतबा हैं या उलमा हैं, हमने वक्त गुजारने के लिए वाक़या बयान नहीं करना होता। दौर ऐसा है, आप सारे समझदार हैं। वाक़या बयान करने का मतलब होता है नतीजा क्या निकलता है, नतीजा जो है वही मजलिस है। बंदे पता क्या कहते हैं कि जी हम शियों के जुल्जनाह को जरूर सलाम करते अगर ये करबला वाला होता। ये बातें सुना करें, ये बातें आगे भी कहीं कहीं काम दे जाती कि जी हम जरूर एहतराम करते अगर ये घोड़ा करबला। मैं रियाज रिजवी पूछ रहा हूं, ये जिन दुम्बों को मेहंदियां लगा के फिरते हो ये जन्नत वाले हैं? मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक बच्चे ने फोन किया, रिजवी साहब बोल रहे, मैंने कहा जी अब तो खैर हमें इंतहाई क्या उसे कहते हैं सख्ती से ये कहा गया है कि कोई भी मोबाइल फोन पे मजहबी सवालों के जवाब नहीं देंगे। बहरहाल हमें एहतियात करना पड़ती है, हम अव्वल आखिर पाकिस्तानी हैं और जो मुल्की कानून है हमें उन पे अमल करना होता है। तो उस बच्चे ने कहा जी मैं क्लास में अकेला शिया हूं, मुहर्रम करीब था, तो कहते हैं हमारे जो प्रोफेसर हैं ना दीनियात के, उन्होंने इस्लामियात दीनियात का लेक्चर देते हुए ये कहा है, क्योंकि क्लास में मैं अकेला शिया था और सारी क्लास मुझे ही देख रही थी और मैंने बड़ा अजीब फील किया। मैंने कहा टीचर साहब ने क्या कहा है? कहने लगे जी उन्होंने दीनियात पढ़ाते पढ़ाते ये बात की है कि हम अहले बैत के मुनकर नहीं है, हम अहले, ये बात जो भी करें इन्हें पहले कहना पड़ता है कि हम अहले बैत के मुनकर नहीं है क्योंकि मोहम्मद के बेटों का कद इतना बड़ा है। मेहरबानी सैयद, मेहरबानी सैयद। ये इन बंदों को इन्होंने तनकीद भी करनी हो ना तो पहले ये जरूर कहेंगे कि जी केड़ा मुसलमान है जेड़ा नहीं मनता, हम जी अहले बैत के मुनकर। वो जो बच्चे ने, स्टूडेंट ने मुझे बताया, प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म शिया बच्चा कह रहा था कि मेरे उस्ताद ने, मेरे प्रोफेसर ने कहा है कि हम अहले बैत के मुनकर नहीं है, लेकिन शियों से पूछो
कि सदियों पहले वाकया करबला होना था, हो गया। देखो करबला को कितना हल्का लाइट महसूस करा रहे, ताकि तलबा और तालिबात के जहन में बैठ जाए कि ये कोई बड़ा वाकया नहीं था, बस होना था, हो गया। तो उस टीचर की सारी बात आप सुन ले। उसने कहा सदियों पहले वाकया करबला होना था, हो गया। शिया जान ही नहीं छोड़ रहे। सदियों पहले वाकया करबला होना था, हो गया। शिया जान ही नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा बेटा परेशानी क्या? सुबह जाके क्लास में खड़े होके अपने टीचर से कहना कि सर जी करबला से भी सदियों पहले इस्माइल वाली कुर्बानी होनी थी, हो गई, आप जान ही नहीं छोड़ रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो वक्त में आपका ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूं। मेरी अपील है मिल्लत से कि खुदारा अगर हजरत इब्राहिम के बेटे जनाब इस्माइल की याद मनाते हो तो मोहम्मद के बेटे के जिक्र की महफिलों में आया करो। और अगली बात, अगर मेरा मजमा इजाजत दे, भाइयों से मैं एक और गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपको बिरादरी माशरा नहीं आने देता, मजबूर है, तो फिर मजलिसों में ना आओ। फिर अपनी मस्जिद के मौलवी से कहो कि मुहर्रम सफर है, हमें करबला की बात सुनाओ। जरा जहमत फरमा लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मेरे फ्रंट वाले ही हौले होए, पिछलियां मैं की आखा। आज तो मैनू लग रहा है डॉक्टर जुल्फकार फीता मार के बंदे पाए कि पिछलियां सुभान अल्लाह करने ते अगलियां इन्ना लिल्ला पढ़ने, ताकि जेड़ा मौलवी जाकर आ इंज निकलता जाए। ओ यार आप लोग जरा हिम्मत करें। बिल्कुल मतलब कुछ ते बंदियां दी शर्म ही नहीं लेंदी। और तेरे वारसों का फरमान है जो हमारे जिक्र में हाथ नहीं उठाता, बोलता नहीं है, उसे अपने आप पे नजरे सानी करनी चाहिए। लिहाजा बिल्कुल हाथ भी उठाया करो, बोला भी करो। हाथ उठाना सुन्नत है, उस हाथ उठाने की जो मोहम्मद ने बुलंद करके देखा। जवाब देंगे, जवाब देंगे। अब साहिबान गिरामी कदर, सवाल जो मैं कर रहा हूं, मजलिसों में आओ। नहीं आ सकते, अपनी मस्जिद में मौलाना से कहो कि आप रमजान में जब जुमा पढ़ाते हैं तो नुज़ूल कुरान पे तकरीर करते हैं। जिलहज में जो जुमा पढ़ाते हैं उसमें जनाब इस्माइल की कुर्बानी की बातें करते हैं, क्योंकि जुमा जिस मौसम में हो उसी पे तकरीर होती है। तो मुहर्रम सफर में जुमे नहीं होते या करबला नहीं होता? जुमे होते हैं लेकिन करबला की बात नहीं करते। लिहाजा जिम्मेदार बच्चों, जिम्मेदार दोस्तों, अपने मौलाना को आप मजबूर करें कि आखिर हम भी मुसलमान हैं, हमें भी करबला की कहानी सुनो। लेकिन अगर तेरे मौलवी साहब इस डर से करबला नहीं सुनाते कि जिन्ना तनख्वाह देनी है उन्होंने कोई ना दस दे, ये मौलवी विचों ही है। नहीं, ये मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूं। मैं उस वक्त पंजाब अमन कमेटी में था जब शहबाज शरीफ साहब उस जमाने में वजीर आला पंजाब हुआ करते थे, तो मैं सुबह ही अमन कमेटी में था। तो मेरे साथ वाली चेयर पे एक मौलाना थे। तो जब वो चाय वाय की ब्रेक हुई ना, बल्कि आप हैरान होंगे जिस जमाने में ज़ियाउल्लाह के दौर में शियों को काफिर 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 के भंगड़े मसीतों में डालते थे ना, कहते थे ना काफिर का। उस जमाने में भी अगर मौलवियों की कोई हुकूमती सतह पे मीटिंग होती थी ना, बाहर कुतिया कुतिया ते अंदर पे आके आ लेग बड़ा स्वाद है, सुन ले, अंदर सारे इकट्ठे। तो वो मौलाना मेरे साथ वाली एक चेयर पे थे। मैंने कहा मौलवी साहब एक बात मुझे आप बताएंगे? क्या लगे जी जी सैयद है, आप बताएं, फरमाएं जी। मैंने कहा जी मुहर्रम में जब आप
दरसे फजर दें या खैर हम तो रिवाज ही हो वड्डी सरगी वाला घट गया। जब आप जुमा शुमा पढ़ाते हैं तो कभी ज़मीर कहता नहीं कि इमाम हुसैन की बात करनी चाहिए? ओए होए उस मौलवी बड़ी सच्ची कर दी। हो सकिया शाह जी की पुछते हो, दिल ते बड़ा कर दे। हो सकिया मैं एक जगह खतीब सा मस्जिद का, उथे मैनू इस्लाम ने जरा अकीदे जोर मारे तो मैं करबला की गल शुरू कर दी। शामी बंदा सारा पिंड इकट्ठा बंदियां कर ले, ये मौलवी विचों शी है। लिहाजा अगर कोई मौलाना इस डर से करबला नहीं पढ़ते कि पिंड आखेगा विचों शी है, इस बंदे नू फिर एक बारी जगाओ और या अली मदद हो और आ ढोल आके बह जाओ मेरे नाल आ। और सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पे इबादत है। यार अल्लाह जाने अज कहिए वाले की हो गए, बंदे झटके ही ले जा रहे हो डिग। अच्छा मोहसिन शाह जी मैं एक चीज, मेरी जान एक चीज मैं महसूस करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ मैं वो इजहार कर देता हूँ। मेरे सारे आप अपने मैं महसूस करता हूँ कि बैठ के सोना, हालांकि पिंडा के बंदियां नूं बह के सौण की जाच भी बड़ी, वो इंज करके चादर नूं ना, लेकिन हम मजलिस इस रूप में आप नहीं बैठ सकते कि चादर नूं वलो तो इंज करके दोवें लत्तां कट्ठियां कर, मजलिस में आप नहीं बैठ सकते। तो चादर बांधने के बगैर बैठ के खाली बैठ के सोना एक बहुत बड़ा रिस्क है। नींद में बंदा सज्जे खब्बे गिर सकता है, लेकिन मजलिस अज है मोमन इंज बेधड़क पिया सौंदा है, इनू पता है मजलिस वाले डिगन नहीं देंगे। और हिम्मत कर यार, आज एक ही ये मेरा दोस्त है, मालिक इसे सेहत वाली जिंदगी दे, हम सैयद मिस्कीन है, साथ साथ दुआएं भी देते हैं, लेकिन मैं इसकी मिन्नत भी कर रहा हूं कि यार हिम्मत कर। ए बाबा जी गल मैनू याद आ गई, साढ़े एक जाकिर सन, आपके जहन में नाम होना चाहिए, बाबा रियाद हुसैन शाह मोछाला, बड़े बख्तां वाला जाकिर, वो सस्ते दौर का महंगा जाकिर से। तुसा स्वाद नहीं लिया, अब जो जाकिर महंगे होंगे ना तो दौर ही महंगा। मोछाला सस्ते दौर का और इतने बख्तों वाला था कि जब बड़े बड़े लोगों के पास साइकिल तक अपनी नहीं होती थी, मोछाले नू 0 मीटर कारां दियां चाबियां बंदियां मिंबर ते दी। वो खैरपुर मीरस वाले नवाबों ने एक दोहरा दोबारा पढ़ने पे 0 मीटर गाड़ी की चाबी दे दी। इतने नसर वक्त उसके अपने थे, तो सैयद कोई ज्यादा ही मालकां दे नेड़े, डर खौफ भी कोई नहीं, वो रियायत नहीं देता था फीस में। ओदा हौसला पता कि मैं बावे दा वध गया। उस सिंध दे के सुन्नी घर ने मन्नत मन ली, नवाब सन हो कि अल्लाह पुत्र दे ते मोछाले नूं पढ़ावां, नहीं मजलिस नहीं मोछाले नूं पढ़ा, मन्नत ही डायरैक्ट। वो अगला साल आया तो पुत्र अल्लाह दे दिता। उन्हें फोन किया, उस सस्ते दौर मोछाला आख्या 40,000 ने आज, को 5 लाख 10 लाख बनती सी न्याज अज के दौर में। वो नाल बैठा एक मस्कीन बानी आखन लगा, शाह जी इन्नी न्याज? उस आख्या खैर है यार, मेरे मुंह निकल गए। वो दिन 15 ना लगे, उन्हें कहा जनाब 60,000 देने, मुंडा बीमार हो गया। एडे बख्तां वाला पीर है जी। तो वो मुझे उनकी बात, जैसे मैंने भाई की मिन्नत की है, वो मोछाला मजलिस पढ़ के निकला थे कि मोमिन नाल नाल शाह जी पैसे कोई नहीं, गरीब हाँ, तो मैं मिन्नत पे करना, मैनू मजलिस पढ़ दो। तो अगों गड्डी च भी बहन तो पता की कर, पुत्र मिन्नत ना कर, हिम्मत कर। आज मैं मिन्नत भी कर रहा तो हिम्मत भी तुहानू कह रहा करो। अब आपने जागना यार, हाँ बिल्कुल झटको अपने आप, थोड़ा औखे हो। मैं क्या कह रहा हूँ मुसलमान, मेरा हाफजा ठीक है,
वो एक मौलवी अजाब दोज़ख तो डरा रहा सी जुमे की तकरीर है तो बिजली टुर गई स्पीकर बंद हो गए। वो भाई जी स्पीकर वो जनरेटर यूपीएस सीधा पत्थर करते हैं कोई 10 मिनट लग गए तो मौलवी साहब भुल गया मैं कितने तकरीर पे कर। और मजमन पूछने लगे जब लाइट थी स्पीकर चल रहा था मैं भला कितने सा। एक बंदे आख्या दोज़ख विच। क्या कहने आप जिए वक्त ज्यादा होता जा रहा है अगले प्रोग्रामों तक भी जाना है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि जिम्मेदार दोस्तों से कि पहले तो मजलिस में आओ, नहीं आ सकते अपने मौलाना से कहो कि वो जुमे में आपको आपके नबी के बेटों की दीन बचाने वाली कुर्बानी की जिक्र कर। लेकिन भाई जी अगर वो नहीं ना कर रहा तो आपने मायूस नहीं होना। आप अगर पिंड में दुकान बना के बैठे हुए ना तो जो कस्टमर गाहक शाक आ जाए या आप खूह पे हैं डेरे पे हैं तो 5-7 बंदे आपके पास बैठे हुए फिर मुहर्रम सफर में बहाने से एवी बातों में हुसैन की बात कर लिया करो। शिया होने का ऐलान ना करो, शिया होने का ऐलान ना करो। बातों में एवं गल्ला बातों में ना हुसैन इब्ने अली की बात कर लिया करो ताकि तेरे कंधे के फरिश्ते तेरे नाम के आगे लिख ले ये यजीदी मुसलमान नहीं। क्या कहने मेहरबानी सर वक्त ज्यादा हो रहा है। एक छोटा सा एतराज अक्सर हमारे भाई करते हैं, मैं वो क्लियर करके बात को क्लोज कर रहा हूं। जैसा कि मैं तकरीर में मैंने कई दफा कहा कि इब्राहिम के बेटे की याद अगर मनाते तो मोहम्मद के बेटे की याद भी मनानी चाहिए। बंदे बाद में पता क्या कहते हैं, ओ यार इस्माइल तो डायरेक्ट बेटा है इब्राहिम का, हुसैन तो बेटी का बेटा है। ये शिया दे चाके लथे हुए डायरेक्ट ही कह देते हैं मोहम्मद का बेटा, वो तो बेटी का बेटा है। निवासा कहो, बेटा कैसे कह सकते? अगर आप इजाजत दें तो मैं ये बात जरा थोड़ी क्लियर कर दूं कि ये बेटा कैसे है। मस्जिद नबवी हुकूमत थी बनु अब्बास की। बनु अब्बास का परेशान तो नहीं हो जाएंगे आप? बनु अब्बास का एक इंतहाई पढ़ा लिखा बादशाह गुजरा है, नाम आपके जहनों में है, मैं लूंगा आप ओके कर देंगे, हारून रशीद। ये एक बड़ा नामवर मुसलमानों के खिलाफत राशिदा के बाद 2 सिलसिले मशहूर है, एक उमवी सिलसिला, एक अब्बासी सिलसिला, यानी एक बनु उमय्या की आल औलाद, एक बनु अब्बास की आल औलाद। ये जो हारून रशीद है ना, ये अब्बासी सिलसिले का बादशाह था। ये वही बादशाह है जिसने तुम्हारे मौला अली की कब्र का पता करवाया था। पहले छुपी हुई थी कब्र, सबसे पहले इसे खबर हुई। ये बातें भी सुन लिया करें आप। इसे इस तरह खबर हुई कि हारून रशीद जो है इसे शिकार का शौक था, शिकारी कुत्ते जैसे बादशाहों के शौक होते हैं। ये सहरा में हिरन का शिकार करने निकला, इसने शिकारी कुत्ते छोड़े। शिकारी कुत्ते हिरन को दबोचने ही वाले थे या हिरन ने जंप लिया, एक टीले पे चढ़ गए, कुत्ते पीछे आ गए। हारून रशीद ने समझा इत्तेफाक हुआ है, इसने कुत्ते वापस बुलाए। जब हिरन बेखतर हो गए, बेखौफ हो गए, हिरन फिर उतरे। हारून रशीद ने फिर शिकारी कुत्ते छोड़े, दोबारा सेम वही हुआ कि वो हिरन टीले पे चढ़ जाता है, कुत्ते पीछे रह जाते। हारून परेशान हुआ कि ये कहानी कुछ और। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इलाके का बुजुर्ग तरीन बंदा, बूढ़ा,
वो ढूंढ के मेरे पास लाओ। मुअम्मर तरीन बंदे को बादशाह हारून रशीद के सामने लाया गया। हारून ने कहानी सुनाई कि हिरन टीले पे चढ़ जाते, कुत्ते पीछे रह जाते। कहानी क्या है, वाकया क्या है? उस बुजुर्ग ने कहा बता नहीं सकता हूं, खबर है मुझे, लेकिन बादशाह से डर है कि मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने कहा बादशाह वक्त मैं खुद हूं, मैं तुझे जान की अमान लिख के दे रहा हूं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बता ये वाकया क्या। उसने कहा बादशाह सलामत, ये टीला नहीं है, ये मोहम्मद के दामाद अली की कब्र है, और अली की कब्र पे कुत्ते तो नहीं ना जा सकते। आप जिए, आप जिए। तो ये बहुत नामी गरामी बादशाह बनु अब्बास का, जिसके आगे दोनों बेटे बादशाह बने थे, मामून रशीद भी, अमीन रशीद भी, एक अरबी मां का बेटा, एक अजमी मां का बेटा। फिर ये आपस में लड़े। ये लंबी कहानी है, खैर फिर कभी अगर इस मौजू पे बात होती है तो हो सकती है, लेकिन इस वक्त मुझे जो बात कहनी है कि हुसैन बेटी का बेटा था, तो डायरेक्ट मोहम्मद का बेटा कैसे कहते? यही बादशाह हारून रशीद, क्योंकि इसने कैपिटल बगदाद को बनाया था, दारुल खिलाफा बगदाद में था, मदीना सूबे में था। तेरे बादशाह बगदाद दारुल खिलाफा ले जाएं, कोई मौलवी एतराज नहीं करता। अगर अली ने कूफा सेंटर बना दिया था, सारा पिंड शिकायतें कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बगदाद से ये सूबे में आता है, ये मरकजी सरबराह था, हुक्मरान था। बादशाहों को अमीर अल मोमिनीन हमारे इस्लामियान में कहा जाता है। ज़ियाउल हक का भी यही प्रोग्राम था कि मैं हारून रशीद आरदा हूं। मौलवियों ने बड़ा कोल इस भी बाया, उसे भी मौलवियों से बड़ा प्यार था। बादशाह को मुसलमानों की ड्यूटी थी, प्रोटोकॉल था बादशाह का, जैसे सऊदियों का प्रोटोकॉल है खादिमुल हरमैन। उनका नाम लेने से लिखने से पहले जरूरी है, कानून है कि आपने खादिमुल हरमैन लिखना है। दो हरमों का खादिम, दो हरमों का। ओए अल्लाह वालो, एक हरम तो अल्लाह का घर है, ये दूसरा कौन सा हरम है जिसके तेरे बादशाह भी, खैर लंबी बात हो जाएगी, खादिमुल हरम है। और इनका दूसरा प्रोटोकॉल पता क्या है कि जब ये पब्लिक में आते हैं ना सऊदिया के बादशाह, तो उम्मत सारी इनके हाथ चूमते, इनके कंधे चूमते। मैं मुसलमानों से कहता हूं, मुसलमानों तेरे मुकद्दरों की बात है, तूने हर दौर में खादम ही चूमने हैं। हाय 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 हाय, क्या कहने, क्या कहने, आप चाहिए। तो जैसे सऊदिया का प्रोटोकॉल खादिमुल हरमैन है, उमवी अब्बासी बादशाहों को मुसलमान क्या कहते थे? अमीरल मोमिनीन। हालांकि मसल के जाफरिया में अमीरल मोमिनीन सिर्फ अली है। एक मोमिन ने मौला जाफर को या अमीर कह के सलाम किया, इमाम ने सख्ती से रोक दिया। इमाम ने कहा अमीरल मोमिनीन वही है जिसकी विलायत का नबियों को भी इकरार करना पड़ा। जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप जिए। तो ये बादशाह वक्त मस्जिद नबवी में था, या इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज मोहम्मद आपके 7वें शहनशाह भी मस्जिद नबवी में आ गए। हारून रशीद को जो भी मदीने का मुसलमान सलाम के लिए आता,
वो यही कहता अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। बादशाह वक्त हारून रशीद क्या कहते, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। और जब तेरे मौला आके बैठ गए ना, फिर सलाम बदल गए। फिर जो मुसलमान हारून को देख के कहता था ना अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, वो मौला मूसा काज़िम को देख के कहता था अस्सलामु अलैका यब्न रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद के बेटे हमारा सलाम। आप जी हैं, आप थोड़ी हिम्मत कर लें, थोड़ी हिम्मत, वक्त बिल्कुल जा रहा है। जब हारून ने देखा ना कि जो भी मदीने का मुसलमान आ रहा है, मूसा काज़िम को मोहम्मद का बेटा कह रहा, जल गया और देख के कहता मूसा काज़िम से, मूसा आप भी रिश्तेदार हो मोहम्मद की बेटी के, हम भी रिश्तेदार हैं हुजूर के। आप बेटी की वजह से रिश्तेदार हैं, हम रसूल अल्लाह के चाचे की वजह से रिश्तेदार हैं। ये अब्बासी लोग जो हैं, ये हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चाचे थे नबी पाक के। उसने भरे मजमे में कहा कि आप भी मोहम्मद के रिश्तेदार हैं, हम भी हुजूर के रिश्तेदार हैं। फर्क यह है कि हम चाचे की निस्बत से हैं, आप बेटी की निस्बत से हैं। लेकिन आप बेटे तब कहलवाते जब आप मोहम्मद के बेटे की नस्ल से होते हैं। औलाद बेटों से चलती है, बेटियों से नहीं। आप बेटी के बेटे हैं, बस रिश्तेदार हैं, मोहम्मद के बेटे नहीं है। बेटा होता हुजूर का, फिर हम आपको बेटा कहते। इमाम ने एक आयत पढ़ी जो 7वें पारे में, इमाम फरमाते हैं वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलेमाना व अयूबा व यूसुफा व मूसा व हारून कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा, ईसा के नाम पे रुक गए, व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन व इस्माइला वल यसा व यूनसा व लूता कुल्लन फज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम फहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम। ये आयत तिलावत करके इमाम फरमाते हैं हारून ये उन नबियों के नाम है जो इब्राहिम की औलाद से हैं। ये उन नबियों के, अल्लाह करे आप बेदार हो जाएं। इमाम फरमाते हैं ये बात किसी मौलवी की नहीं है, मौला की कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं हारून ये उन नबियों के नाम है जो इब्राहिम की औलाद से हैं। इनमें ईसा कहां से आ गया, उसका तो बाप ही नहीं था। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप जिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमाम फरमाते हैं इनमें से ईसा का नाम निकालो। तेरी मजाल है जो ईसा का नाम निकाले। ये कुरान की आयत है, कुरान में तरमीम तनसीख की इजाजत या हौसला ही नहीं है। इमाम फरमाते हैं इनमें ईसा का नाम कहां से आ गया। ये नबी तो इस्माइल की नड़ी से, ये नबी तो सारे वही हैं जो इस्माइल की औलाद है। ईसा कहां से आ गया इब्राहिम की नस्ल में, ईसा कहां से आ गया। ईसा का तो बाप ही कोई नहीं था। शिया सुन्नी भाई सुन रहे हो, वक्त के बादशाह को कहना पड़ा कि वो असल में ईसा का नाम इस लिस्ट में इसलिए है कि ईसा की मां मरियम इब्राहिम की दूर की रिश्तेदार थी। ईसा की मां मरियम दूर की रिश्तेदार थी। इमाम ने कहा तेरे भी क्या कहने, और दूर की रिश्तेदार जो है वो ईसा को इब्राहिम का बेटा बना देती है, और फातिमा अपनी औलाद को मोहम्मद के बेटे नहीं बना सकती। मेहरबानी सर, अल्लाह अकबर। जवाब दीजिएगा, बुलंद लहजे में जवाब दें। मुतवज्जे हैं सरकार साहबा।
और जब मैं पहले तो खैर दुआ करता हूँ कि मुतासरीन सैलाब पे मालिक रहम फरमाए, मालिक उनकी बहालियाँ फरमाए। जब शुरू में ना छोटे छोटे सैलाब हुए तो बड़ा नुकसान हुआ है ना। जब छोटे छोटे सैलाब होते थे ना तो नाल बारिशां भी होंदियां, फिर मौलवी कश्ती नूं पढ़ा करते थे। बंदियां दे हौसले ले, मेरी गल समझ रहे। तो जब कश्ती नूह पढ़ते थे ना तो कश्ती नूह पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पे पहुंचते थे ना कि नूह का बेटा कश्ती पे नहीं चढ़ा, खैर वो लंबी कहानी है कि पुत्र नूह दा डुब गया, जान शहीदां दी खांदे। बाहर उस तरह मैं नहीं बढ़ूंगा क्योंकि वक्त तमाम हो गया, प्रोग्राम और भी है। जितना टाइम है मेरे पास मैं बस वही तामील कर रहा हूँ। तो वो यहाँ तक जब पहुंचते थे कि हजरत नूह ने अल्लाह से कहा, कहने का मतलब था अल्लाह मेरा बेटा बचा ले। नबी सब जानते होते हैं, लेकिन हम जैसों को सबक देने के लिए, आने वाली नस्लों को बाखबर करने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, इन अपनी मिन आहली, कि मेरा बेटा मेरी अहल है, मेरा बेटा, ये बिस्मिल्लाह तशरीफ ला, मेरा बेटा मेरी अहल है। तो जी बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह ने झिड़क दे के क्या कहा, लैसा लैसा मिन आहलिक, ये तेरी अहल ही नहीं। मैं पूरी बात कर नहीं सकता हूं क्योंकि वक्त तमाम हो गया। अल्लाह ने झिड़क नबी को दे दी कि ये तेरी अहली। तो फिर जुमा पढ़ाते पढ़ाते मौलवियों पे वजद तारी हो जाता, मालिक मर्जियों वाला, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता, मालिक मर्जियों वाला। मैनू सवा घंटा हो चल तू मुंह नहीं खोले कर यार। हाँ माशाल्लाह साईं लोग कहते जे बेहतर होने तो मौला ते नारे मारे। मैंने गूंगों को नारे लगाते देखा है यार। जरा जल्दी 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 नहीं जवाब बुलंद दिया करे, स्लो जवाब नहीं। या अलिया मेहरबानी सर बात मैं क्लोज कर रहा हूं। तो जब अल्लाह ने कहा ना लैसा मिन आहलिक, अल्लाह ने अहल से नहीं, ये कुरान है यार, अल्लाह ने निकाल दी। फिर हमारे भाइयों पे वजद तारी हो जाता था और कहते थे अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है। अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है। आज रियाज रिजवी भी वजद में है, वाकई अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, चाहे तो निवासों को बेटा बना देता है। क्या कहने। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी सर, आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे। चाहे तो निवासों को, मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है, मैं कोई कहानी या अफसाना नहीं सुना रहा, अपनी मर्जी के मौलवियों से पूछना कि जब हमारे नबियों के सरदार नबी की नजरान के ईसाई पादरियों से बहस हो रही थी, मनासरा हो रहा था, ईसाई हकीकत को पहचान के भी जब जिद पे आ गए थे, अल्लाह ने क्या कहा था, फमन हौजा कफी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल ताअलु नदु अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब मोहम्मद को अल्लाह ने कहा था कि अगर पादरी जिद पे आ गए हैं, इन पादरियों को अब कुरान न सुनाना, इन पादरियों से कह दो तुम अपने बेटे लाओ, मैं मोहम्मद अपने बेटे लाता। आप जिए। तो मोहम्मद बेटों की जगह बेटा बना के किसे ले जाते हैं? वो दोनों शहजादे थे, हसन था, हुसैन था। खवातीन में सैयदा थी, नुफूस में अली था। लेकिन ईसाइयों ने माफी मांग ली जब उन्हें पता चला कि मोहम्मद की बेटी आ रही। सैयदा तेरा पुरसा कबूल कर, यही औलाद ज़हरा के दुखों का मौजज़ा।
ये बेटी का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। शरीफ सैयद गैर सैयद मेरे सामने बैठे हुए हैं। सैयद बादशाह रिवायत के लफ्ज हैं कि हुजूर के दरबार में हातम ताई की बेटी को कैदी बना के लाया गया। मोहम्मद मिंबर से उतरे, अपने कंधे से अबा उतारी और उस बच्ची के सर पे अपनी अबा दे दी। मुसलमान हैरान होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक गैर मुस्लिम की बेटी है, ये आतिश परस्त लोग हैं, ये तो अल्लाह रसूल को मानते ही नहीं है, ये हातिम की बेटी है या रसूल अल्लाह, आप अपनी अबा उसके सर पे दे रहे। रसूल अल्लाह की आंखों में पानी आ गया और कहते हैं क्या कहा तुमने? कहने लगे जी हातिम की बेटी है। सरकार ने कहा बेटी तो है ना। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारी नस्लें सैयदों की ममनून है उन ईसाइयों की जिन्होंने ज़ैनब की मां की इज्जत की। तफसीली मसाइब का वक्त नहीं है। ये गिरिया की बुलंद होती हुई आवाजें, इसकी कदर आपको कब्र में होगी। मजलसों में सिर्फ रोया ना करो, अपनी आदत बनाओ चीखे मार के रोने की, जिसे पंजाबी में कहते हैं कुरलाना। जब कुरलाना सीख लोगे ना, फिर तुम्हारे इमाम की दुआ तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे छठे इमाम ने रुखसार मट्टी पे रखे हुए थे और अल्लाह से कह रहे थे मेरे अल्लाह उन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाना जो आवाजें मेरी दादियों के गम में बुलंद होती। ओ मैं सदके सैयदा तेरा पुरसा कबूल कर ले। मैं सलाम कर रहा हूं उन ईसाइयों को। एक लम्हा मुझे आप दें, वक्त तो तकरीबन हो गया। जब साल के अमन गुजार के, हमें अमन ही कहना होता है, हर दर्द आपके जहन में है। जब आई थी ना वापस नाने के शहर में, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, माएँ बैठ के सुन रही हैं, दुआ करो इनके पेके सलामत रहें। हमारे मुल्क में बहुत सारी फैमिलियां हैं जिनकी पूरी सारी फैमिली यूरोप में है या यूके में है। फिर वो उनकी बेटियां आती जाती रहती हैं। कभी कुछ बेटियों को पेपरों के मसाइल बनते हैं तो 10-10 साल भी वतन नहीं लौटती। एक मुझे इतनी बात बता दो, ये घये वाला है, यहाँ की बेटी 10 साल बाद भी आए, क्या पूछेगी ये पिंड कौन सा है? हाय अल्लाह जाने कितना उजाड़ा था। मुसलमानों ने हुसैन की बहन ज़ैनब को 1 साल बाद मदीने के बाहर आई थी और पूछ रही थी सज्जाद ये शहर कौन सा है? आबाद रहो बीबी तेरा पुरसा कबूल कर ले। ये सैयदा ज़ैनब 18 भाइयों की बेवारिस बहन ने, बस मैं जुमले आखिरी कह रहा हूं, आखिरी में फिक्र कह रहा हूं। जब आई थी ना हुसैन की बहन, नबी की बेटी, नबी की निवासी, नबी की बेटी, जब शाम गुजार के, शाम निभा के जब सैयदा मदीने आई, अल्लाह तेरी बेटियों के नसीब नेक कर। मदीने नबी की कब्र पर सैयदा ज़ैनब आती, तावीज़े कब्र को गौर से देख के ना बीबी ने एक फिक्रा कहा, नाना पछताएगा वो जुल्म जो तेरी बेटियों पे नहीं हुआ। शर्मा के नहीं रोते, नसीबों का मातम है। बीबी कहती है नाना पछताएगा वो जुल्म जो तेरी ज़ैनब पे नहीं हुआ। ये कह के बीबी ने जो फिक्रा कहा जिस पे मातम करने का जी क्यों नहीं चाहता। अली की बेटी कब्र मोहम्मद को देख के कहती है नाना कब्र से बाहर आ, नाना बस एक शिकवा करना है। नाना ईसाइयों की बस्तियों में ईसाई तेरी बेटियों को चादरें देते थे, मुसलमान नेज़ों से उतार लेते। सैयदा तेरा मातम कबूल कर ले। हुसैन की मां तुम्हें जाती गमों में कभी ना रुलाए। मैं फिर दुआ मांग रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट में आपके ले रहा हूं। नसीबों का मातम, सैयदों आपका भाई हूं,
ये मेरे बंदे हाथ देखो, मैं हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूं, मेरे साथ दुआ मांगो, अल्लाह किसी का पेका घर ना उजड़ जाए। शर्माओ नहीं यार, शर्माओ नहीं, मेरे साथ दुआ मांगो। ये बेटियों का रिश्ता ही बड़ा वक्र है। अल्लाह हुसैन की मन्नतों वाली बेटी का सदका तुम्हारी बेटियों के अल्लाह नसीब नहीं करे। मैं हुसैन की सकीना का वास्ता देख तेरी बेटियों के नसीबों की दुआ मांग रहा हूं। ये बेटियों के नसीब अल्लाह ने को वखरे बनाए। मैं एक मिसाल दे के बात मैं बिल्कुल क्लोजअप करनी। ईद आ जाए ना, बाप 5,000 10,000 ईद दी अपने बेटे को दे। ईद के 2 दिन बाद बेटे की जेब में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी को ईद पे शाहजी 500 रुपया भी दे देना, वो बेटी ईद गुजरने के महीना बाद अपनी माँ से कहती है अम्मा बाबा से पूछना उन्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है। एहसास का रिश्ता अगर कोई जहान में है तो वो बेटी का रिश्ता है। मैं चाहता हूं खैये वाले की इस सालाना मजलिस में मालिक बानियान को सलामत रखे, जो देश में है या परदेश में, जिन भाइयों ने जज्जा ने मुझसे राब्ता की, मालिक उसकी मन्नतें पूरी फरमा, मालिक उसकी मां का साया उसके सर पे कायम रखे। मुझे एक लम्हा दे दे, एक लम्हा मैं आपसे मांग रहा हूं। ये बेटी का रिश्ता, बेटी हमारे यहां क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कल्चर एक चलता है, एक रहा है, लिहाजा शायद आप मेरी तायद कर दे। मैं मसाइब में एक मैसेज दे रहा हूं, मसाइब में मैसेज नहीं होते मैं दे रहा हूं, आप जरा तवज्जो फरमाएं। मसाइब का मैसेज क्या, मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। कई बंदों से मैंने सुना कि जी मैंने बेटी की शादी कर दी लेकिन मैं बेटी के घर नहीं जाता। कुछ कहते हैं मैं चला भी जाऊं तो मैं वहां से पानी तक नहीं पीता। ये मेरे बंदे हाथ हैं। बेटियों की शादी के बाद मेरी हर बाप से अपील है, बेटियों के घर जाया करो। इन उजड़ियों को बड़ा इंतजार होता है कि कोई पेके घर से आएगा, और अगर कोई बेटी अपने हाथों से अपने बाप के लिए खाना तैयार करके बैठी हो फिर इनकार न करना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मौला अली ने अपनी जिंदगी का आखिरी रोजा अपनी छोटी बेटी के घर अफ्तार किया। आबाद रहो सैयदा, तेरा कुर्लाना कबूल कर ले, तेरी आंखों की नमी कब्र में तुझे काम आएगी। और एक आखिरी दुआ मेरे साथ मांगो, नसीबों का मातम है, नसीबों का पुरसा है। एक दुआ मेरे साथ ये मांगो, अल्लाह किसी बहन के भाई को मौत ना आ जाए। मांगा करो दुआ, कुछ टाइम कबूलियत दुआ के होते हैं। अल्लाह किसी बहन का भाई, किसी बहन का भाई ना मर जाए। तकदीर हर घर में आ जाती है, कोई घर मौत से बचा हुआ नहीं है। अगर किसी बहन का भाई मर जाए फिर बहनों के लिए मुश्किल टाइम वो होता है जब रिश्तेदार जनाजा उठाने आते हैं। फिर बहनों को यकीन हो जाता है कि ये चेहरा मुझे दोबारा नजर नहीं आएगा। फिर बहनें जनाजे पे गिरती हैं, फिर बिरादरी के बुजुर्ग आके तसल्लियां देते हैं, बेटा तेरे भाई का बाहर इंतजार हो रहा है, गलियां भरी हुई हैं, कब्रिस्तान भरे हुए हैं, बेटी जनाजा जाने दे। फिर होता क्या है, सैयद मुझे माफ कर देना, होता क्या है, जनाजे चले जाते हैं, बहनें बैठी रोती रहती हैं, जनाजे चले जाते हैं, बहनें रोती रह जाती हैं। और करबला में मुसलमानों ने बिल्कुल उलट कर दिया था। करबला में जनाजे पड़े रह गए, बहनों को रस्सियां पहन के, कभी शाम के बाजार, कभी कूफा का दरबार।